बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस ब्राउनीज़ को जब मैंने बना के आगे डिलीवर किया तो सब ने बहुत पसंद किया और माशाल्लाह से अब ब्राउनीज़ और केक के बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ार से बेहतर चॉकलेट ब्राउनी आप घर पर बनाएं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप भी बिल्कुल बाज़ार जैसी ब्राउनी घर पर बनाना सीख सकें। प्लीज़ पूरी वीडियो को देखने के बाद लाइक किया करें और कमेंट किया करें। सबसे पहले तो मैं अलग बर्तन में ही अंडे तोड़ के बड़े बाउल में डालूँगी। हमेशा आप जब भी बनाएं कोई भी चीज़ है, बाज़ दफ़ा अंडे ख़राब होते हैं तो अलग प्याले में डाल के उसको फिर बड़े बाउल में डाला करें। अंडे मैंने तोड़ के बड़े बाउल में डाल लिए हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाते हैं, इसलिए खुला बर्तन लें और उसमें बीट करें। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मैं उससे बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो हैंड बीटर से भी बहुत अच्छा सा हो सकता है और ब्लेंडर के जग में भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ अंडे डाल के ही मैं इसको बीट कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ इसी पे ही ये मेहनत थोड़ी सी अगर कर लें तो बहुत सॉफ्ट ब्राउनी या केक बनता है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल अगर आप डालना चाहें डाल दें, इसमें आप मक्खन भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है और ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनी सॉफ्ट भी बनती है। मक्खन से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल डाल लें इसमें। बाकी की पूरी रेसिपी जो मेरी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये देखिए अभी पिसी हुई चीनी जो मैंने 1.5 कप ली थी उसको अब इसमें डाल देंगे हल्के हाथ से। ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का करके चलाएंगे क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होती है तो ये फिर उड़ती है, उस हिसाब से आप इसको मिक्स करें। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरह ये इतनी ज़बरदस्त ये ब्राउनी इस रेसिपी से बनती है कि आप एक दफ़ा ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ब्राउनी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मेरी पहली जो केक की रेसिपीज़ मैंने दी हुई है पहले मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है वो भी केक की रेसिपी। उसमें मैं चीनी और अंडे पहले बीट किए थे, अब इसमें मैंने सिर्फ अंडे पहले बीट किए हैं और बाद में मैंने ऑयल और चीनी डाली है। कोको पाउडर ले लूँगी, तकरीबन पौना कप है, जैसे खाने के 5 चमचे हैं और इसको अच्छी तरह छान लेंगे। मैदा मैंने पहले ही 2 कप छान के रखा हुआ था, उसमें ही मैंने 2 टीस्पून मैंने मीठे सोडे के डाले, वो भी मैदे के साथ ही छाने हैं। और थोड़ा सा जो मीठा सोडा है वो मैंने 1/4 चमचा चाय वाला लिया था। अब इन सब को मिक्स करके इसको बैटर में मिक्स कर देंगे। मैं हाथ से करूँगी क्योंकि हाथ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। अगर आप हैंड बीटर से भी कर रहे हैं तो सिर्फ एक तरफ को घुमाएं, तो दूसरी तरफ ना घुमाएं क्योंकि ये इतना फ्लफ़ी होता है, इसमें जैसे एयर आ जाती है। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो वो हवा निकल जाती है और हमारी ब्राउनीज़ या केक वो बिल्कुल बैठ जाता है। इसलिए उसको फ्लफ़ी करने के लिए, सॉफ़्ट करने के लिए ये बहुत एहतियात से, ये ही सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको हमने मैदे को मिक्स कैसे करना है। ये देखो बहुत स्लो और बड़ी ट्रे ले लूँगी मैं, इसमें बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ और फिर इसमें मैं जो अमेज़ा बनाया हुआ है केक का इसमें डाल दूँगी। ये देखें, अब इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह का मेज़ा इस तरह हमें रखना होगा, ना ज़्यादा ये थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। मैं ये ब्राउनी ओवन में बनाऊंगी। आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आप पतीली में भी इसको बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि पतीले में किस तरह केक या ब्राउनी को बनाया जाता है।
ये मैं ओवन में बनाऊंगी और इसका टाइमर वगैरह सेट कर दूंगी। तकरीबन 180 पर मैंने इसको रखा है और इसकी लोअर जो रॉड है वो जलाई है और मैं इसको 45 मिनट पे सेट कर दूंगी इसका टाइमर। माशाल्लाह से मैंने एक दफ़ा बीच में देखा थोड़ा सा इसका जो ब्राउनी थोड़ी कच्ची थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए और रखा। अब देखा है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो गई है ब्राउनी हमारी। अब इसको हम निकाल लेंगे। ओवन से मैंने निकाल लिया है। अब इसको नाइफ़ की मदद से इसको ट्रे से निकालेंगे और इसके ऊपर जो गनाश क्रीम मैंने बनाई है, इसकी भी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, मेरे चैनल में मौजूद है। पिछली रेसिपी जो केक की है उसमें मैंने बनाना आपको सिखाया है। ये थोड़ी सी मैंने थिक बनाई है क्योंकि ब्राउनी के ऊपर ऊपर ही रहे। और ये देखिए मैंने फिर लगा के गरम गरम पे ही रख दिया था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसको नाइफ़ की मदद से इसको काट लेंगे और बड़े बड़े पीसेस काटेंगे। थोड़े से मैं बड़े पीस लूँगी क्योंकि ब्राउनीज़ के इसको मैंने पैक करके डिलीवर करना था। ये भी मेरी ऑर्डर की ही थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने एक दफ़ा बनाई थी, दूसरी दफ़ा ये बनाई है तो बहुत मज़ेदार बनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है। पतीले में आप इसको तकरीबन 50 मिनट बेक करेंगे तो ये बेक होगी। और ये देखिए अब मैं इसको रैप में पैक करूँगी क्योंकि ये ऑर्डर पे था, पार्टी के हिसाब से उन्होंने बनवाया था और अलग अलग इनको मैंने पीस करके फिर पैक करके उनको भिजवाई थी। तो ये देखिए मेरी ब्राउनी होगी तैयार। आप भी मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करें। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप भी जब बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपसे भी बने। आज की अच्छी बात कि जब हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं तो समझें कि हमने अल्लाह ताला से इकरार किया है कि ए अल्लाह हम तेरे हुक्मों को मानेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये अल्लाह के अहकाम और हुज़ूर के तरीके हमारे क्या बल्कि सारी दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए हमें सब ने मेहनत करनी है। जिस तरह हम दुनिया में मेहनत करते हैं उसके तमगे मिलते हैं, इसी तरह दीन की मेहनत करेंगे तो दीन भी हमारी ज़िंदगियों में आएगा। जब दीन ज़िंदगियों में आएगा तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह मेरे बहन भाइयों, अब आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत सारी दुनिया की मेहनत के साथ हम आखिरत की तैयारी भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसकी रेसिपीज़ भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूंगी रमज़ान की निस्बत से। ये देखिए ये मेरा ब्राउनी जो तैयार हो गई थी, ऑर्डर की थी, तो मैंने सब इसको पैक कर दिया और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका मुझे रिस्पांस मिला। जब मैंने डिलीवर की तो उनको इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अब वो मज़ीद मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब करे दुनिया और आखिरत में, आप सबको भी और मुझे भी। और बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आगे रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारियों में लगेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।